अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर से हम फॉर्मली अब चेंजेस ऑफ स्टेट की एक्सप्लोरेशन का आगाज़ करेंगे। और जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ज़िक्र किया कि चेंजेस ऑफ स्टेट को स्टडी करने के लिए, और इस केस में बच्चे बेसिकली आइस वाटर को हीट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो दो तीन जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो ये है कि जी उन्हें एक तो टेम्परेचर मेजर करना आना चाहिए है, टाइम रिकॉर्ड करना आना चाहिए है, और कुछ ग्राफिंग की भी टेक्निक्स आनी चाहिए। तो हमने पहले भी ये जिक्र किया कि जी हम उनकी एक जो ऑब्जर्वेशनल और मेजरिंग टूल किट एक तरह की डेवलप कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चे फोकस करेंगे ऑन मेजरिंग टेम्परेचर, क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर मेजर करना है यूजिंग लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स, जिन्हें हम कहते हैं, जो हम आम भी जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं वो भी लिक्विड इन ग्लास होते हैं, जिसमें मर्क्यूरी होता है और वो शीशे के बने होते हैं। तो बच्चे सीखेंगे ये लेबॉरेटरी थर्मोमीटर्स इस्तेमाल करना, जिनमें जो इनके अंदर लिक्विड है वो अल्कोहल है, जिसको कि लाल डाई किया गया है। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे जो हैं ये लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स को इस्तेमाल करके टेम्परेचर की मेजरमेंट्स करें। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भाई वो ब्लाइंडली बस एक हम थर्मोमीटर पकड़ा दें और बगैर उसकी जो अंडरलाइंग साइंस समझे वो उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हाउ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स वर्क एंड लर्निंग टू मेजर टेम्परेचर जो है वो भी एक बड़ी मीनिंगफुल एक्टिविटी हो सकती है। सो ये जो इन्वेस्टिगेशन है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स की, पहले तो वो ये एक्सप्लोर करते हैं कि जी जो फ्लूइड्स हैं, मसलन एयर एंड वाटर, उन्हें क्या होता है व्हेन दे आर हीटेड, और फिर जब वो ये ऑब्जर्वेशंस करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाएंगी कि क्या होता है, और फिर वो कनेक्शंस एस्टैब्लिश करेंगे कि अच्छा जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है वो कैसे काम करता है। फिर उनकी एक सरसरी सी इंट्रोडक्शन हम कराते हैं टू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ चाहते हैं कि जी वो कोई एक स्केल यूज़ करके, प्रेफरेबली द सेल्सियस स्केल, और बस टेम्परेचर मेजर करना सीख जाएं। सो वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद जो है दे विल एक्चुअली यूज थर्मोमीटर्स लाइक द वन आई हैव शोन यू एंड कंडक्ट मेजरमेंट। सो वो फिर हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे कि थर्मोमीटर पे को इस्तेमाल करके टेम्परेचर को किस तरह पढ़ा जाता है। सो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स बच्चे समझेंगे वो ये है कि दे विल अंडरस्टैंड कि लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड, यानी जब उन्हें हरारत मिलती है तो वो फैल जाती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। दैट्स आल्सो ट्रू फॉर सॉलिड्स, बट हियर वी आर फोकसिंग ऑन लिक्विड्स एंड गैसेस। और ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ एक्सपैंडिंग व्हेन दे आर हीटेड और कंट्रैक्टिंग यानी कि कम जगह घेरना व्हेन दे आर कूल्ड, ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर या दर्जा हरारत, या जिसको हम कहते हैं कि जी जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसको मेजर करने के लिए। फिर वो ये जानेंगे कि जब आपको टेम्परेचर स्केल्स या जो पैमाइश करने की कोई जो स्केल या डेवलप करनी जब पड़ती है तो आपको इसेंशियली नंबर्स असाइन करने पड़ते हैं। सो यू हैव टू असाइन नंबर्स टू टू डिस्टिंक्ट फिनोमिना, और इस केस में वो ये देखेंगे कि अच्छा जी जो हमने फिनोमिना सिलेक्ट किए या नेचुरल वाकयात सिलेक्ट किए उसमें एक है मेल्टिंग ऑफ आइस, और हमने उसको एक टेम्परेचर असाइन किया जो कि एक नंबर है, और उसी तरह जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है, जिस दर्जा हरारत पे पानी बॉयल करता है, उसको एक नंबर असाइन किया। सो दिस इज हाउ वी डेवलप टेम्परेचर स्केल्स व्हेन वी हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स। और उसके अलावा
वो पहले भी मेजरमेंट्स करते रहे हैं पर उनका एक्सपीरियंस इतना वसी नहीं है। सो टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी वो ये जानेंगे कि जब आप मेजर करते हैं तो एक जो यूनिट है, इन दिस केस मे बी डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, वो जो यूनिट है या उसका मल्टीपल है, वो बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है। आप गिनती करते हैं उन इंटरवल्स की जो फिट कर रहे हैं into your measurement space, or what you call in this case the entire length of the liquid which is inside your thermometer. ये थोड़ा सा complicated लगता है पर हम इस पे वजाहत करेंगे। जो वो स्किल्स एंड एबिलिटीज और महारतें सीख रहे हैं उसमें एक तो ये है, जब हम आपको अब डेमोन्स्ट्रेशन देंगे liquids and gases, in particular air and water expanding when heated, तो that requires कि एक तो आप ऑब्जर्व केयरफुली करें और फिर उन ऑब्जर्वेशन से फिर आप कुछ मतलब अखज करें, कुछ एक्सप्लेनेशंस दे सकें कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो जब आप एक एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप एक मफरूज़ा कायम कर रहे हैं। सो पहले तो वो ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो जो ऑब्जर्व करेंगे उसके बारे में कुछ मफरूज़े कायम करेंगे, और फिर वो जो प्रोसेस हमारा चलता जा रहा है कि जी जो आप देखते हैं, जो आपकी एविडेंस है, और फिर जो आप जिस नतीजे पे पहुंचते हैं वो बेशक क्यों ना मफरूज़ा हो, आप फिर ये एक्सप्लोर करेंगे कि अच्छा इनके जो आपस में जो कनेक्शन है, जो राब्ते हैं, डू दे मेक सेंस। सो आप ये देखेंगे कि वो जो हमारी मेकिंग मीनिंग या मेकिंग सेंस वाली डिस्कशन है वो काफ़ी involved हो जाती है। And then obviously the skill that is very obvious that they are going to learn is that they are going to learn how to measure temperature using a liquid and glass thermometers. तो attitudes जो हैं वो more or less वही हैं जिनकी हम पहले बात कर रहे हैं, यही logical reasoning की, collaboration की। और आप यहाँ भी एक देखेंगे छोटी सी फुटेज जिसमें कि जो कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं उनको उन पे बार बार फोकस करना पड़ता है। जब बच्चों को खास तौर पे नई चीज़ें दी जाएं, अब पहली दफ़ा उनको ये थर्मोमीटर्स मिल रहे हैं मेजर करने के लिए, तो बड़े एक्साइट हो जाते हैं। तो कभी कभार वो अपने जो टीममेट्स हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। सो यू नो दैट हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू फोकस अगेन, दैट दे नीड टू वर्क एज अ टीम। एंड कुछ थोड़ी सी बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग्स के जी जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स होती हैं, इवन इफ यू हैव अ मेजरिंग टूल लाइक अ थर्मोमीटर which of course gives you more accurate and reliable measurements of the degree of hotness. अगर आपने सिर्फ हाथ लगा के टेम्परेचर देखना हो तो ज़्यादा रिलायबल टूल तो यही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जब आप सबका डेटा शेयरिंग होती है तो there are differences in measurements from different groups. So you need to analyze that and you discover कि अच्छा जी कभी कभार इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ गलती हो सकती है और कभी हमारी जो measuring technique है उसमें गलती हो सकती है. So to realize that you know when you conduct observations and perform measurements, there is a possibility of error and uncertainty and you have to take that into account. तो मटेरियल्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि भाई आप या तो हर बच्चे को एक वर्कशीट चाहिए होगी जिस वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आप अगर उनको ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं कि वो खुद टेबल्स बनाएं तो फिर आप क्लास में उनको एक खाका प्रोवाइड कर देंगे, और हर ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स के लिए आपको एक थर्मोमीटर प्रोवाइड करना है क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट्स करनी है। और फिर आप देखेंगे कि वो बड़ी फेमिलियर कॉमन चीज़ों की कर रहे हैं। हम हर ग्रुप को एक बीकर ग्लास का देंगे जिसमें के नलके का पानी, टैप वाटर उसमें हम डाल के प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारी जो क्लास है उसके लिए ये ऑप्शनल है। आप एक चार्ट फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल्स की जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे वो क्लास में कर सकते हैं कहीं प्रोमिनेंट जगह पे चस्पा, इफ़ यू फील दैट दैट इज़ यूजफुल। Since we don't want to dwell too much on both the scales, ultimately they will be working with one scale. You can see how useful that is. Here, a chart with a table for recording temperature if you're going to give them worksheets beforehand. और उसके अलावा जो अब डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे और आप देखेंगे तो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको एक इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल चाहिए है जो कि कोई 1 लीटर 1.5 लीटर की है,
जिसके हमने ऊपर माउथ पे एक, आपने देख लिया, एक बलून अटैच किया हुआ है जो कि अभी बिल्कुल डिफ्लेटेड है, खराब नहीं हुआ। और एक तो ये सामान चाहिए, और फिर ये रिफ्रेशमेंट की कोई ग्लास बॉटल है, तो वो आपको खाली चाहिए है, जिसमें हमने कलर्ड वाटर डाला हुआ, ये पानी है जिसमें हमने रंग डाल दिया, और एक स्ट्रॉ है, और उसको ऊपर से यहाँ प्लेडो या मॉडलिंग क्ले से हमने बंद किया हुआ। ये हमारा मॉडल है एक्चुअली ऑफ ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। और उसके अलावा या आप एक कोई बेसन इस्तेमाल कर लें जिसमें कि आपने गर्म पानी डालना है, या हम क्योंकि आपके यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडियो में कर रहे हैं, इसलिए हमने ये एल्यूमिनियम फॉइल के पैन्स लिए हैं ताकि हमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ बेसन इन विच यू कैन पुट हॉट वाटर एंड यू कैन डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली टू द चिल्ड्रन। आप देखेंगे क्लासरूम सेगमेंट्स में कि हमने तो बेसन का क्लासरूम में इस्तेमाल किया है, सो यू कैन मैनेज विद दैट। एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ सप्लाई ऑफ हॉट वाटर जो कि इस थर्मस में हमने रखी हुई है। सो ये आपको इंटायर क्लास के लिए चाहिए होगा। और प्रेपरेशन में ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर योर चार्ट्स एट्सेट्रा। और इन चीज़ों की ना सिर्फ आपने कि इस तरह इनको तैयार करना है, बल्कि आपने खुद टेस्ट करके देखना है कि जी जो आप डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहे हैं वो बड़ी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को नज़र आ रही है या नहीं। दैट्स वेरी क्रूशल, क्योंकि हम क्लासरूम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहे। So now we will move on to the classroom and show you our first segment. और जैसे जैसे ये लेसन प्रोसीड करता है हम आपको आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करेंगे. Now we're going to get back and start focusing on what we want to investigate in the next couple of weeks, okay? And we want to look at the different states of matter, solids, liquids, and gas. And we want to see how a solid changes into a liquid changes into a gas, and you know, we want to look at those changes very carefully. Now, for us to be able to do that, we need to be able to measure temperature, okay? Because what we will be doing is we will be heating ice. Is ice a solid or a liquid or a gas? Solid. So we're going to heat ice, and then as we keep on heating it, what do you think will happen? Liquid. What will happen first? What will happen to ice first when we start heating it? Melting. Okay, it may melt. We'll see what happens. You're going to observe it, so it doesn't matter. Okay, and then after it melts, we'll keep on heating it and see what happens. But the important thing we're going to be doing as scientists is that when we heat the ice, we have to keep measuring its temperature as time goes on, and hopefully it changes its state. And then know, as real scientists, how do we describe changes of state. But the important thing is that you're very good at 1, measuring temperatures, 2, being able to time your experiment, you know, being able to say, okay, after 2 minutes the temperature was this, after 4 minutes the temperature was this. Now, how do you do that? You have to be able to read a stopwatch or a clock that will time it for you. So you have to learn how to use these instruments. Plus, you're going to learn another new thing. You're going to learn how to plot a graph. Okay, so that's something we have to learn, all right? So we have to learn how to use these tools before we can actually start observing our changes of state. And these tools are very important, okay? इस सेगमेंट में बच्चों को हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि अच्छा जी अब हम चेंजेस ऑफ स्टेट स्टडी करने लगे हैं, और उसके लिए दे हैव टू डेवलप सर्टन measuring skills, and it's very important to tell children beforehand what they will be exploring, and what are the kind of skills that we will be expecting of them, and that we will help and support them develop it.
क्योंकि इस तरह जब आप इस तरह की शेयरिंग करते हैं शुरू में, एक तो बच्चों को they start begin to think about okay what they will be exploring, एक उनके जहन में एक स्ट्रक्चर आ जाता है, और उसके अलावा ये है कि they feel that they are included and part of the process. So we're going to start with learning how to use a thermometer. Okay? Yes. But before we use that, now has any one of you used a thermometer at home? No. Nobody has. You have? Okay. And when you stand up, beta, and tell us that what happens if you have fever and you put a thermometer in your mouth, what do you notice? मैम तो क्या होता है फिर? मैम वो उससे पता चलता है कि आपको फीवर कितना है। तो कैसे पता चलता है, क्या होता है? उन पे मैम कुछ नंबर्स होते हैं। हाँ। और वो नंबर्स पे जितना फीवर होता है और वो नंबर्स पे आती है, एक आती है उसकी अंदर क्या चीज होती है? एक चीज है, वो क्या रंग होता है उसका? मैम वाइट कलर की होती है। वाइट कलर की, ओके। और तो उस चीज को क्या होता है जो वाइट चीज होती है? जब आपको बुखार होता है तो थर्मामीटर में क्या होता है उस वाइट वो जो वाइट चीज होती है, जितना बुखार होता है वो उस नंबर पर जाके वो वाइट चीज रुकती है और फिर हमें पता चलता है कि हमें कितना फीवर है। वो वाइट चीज लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है कि गैस होता है, क्या? सॉलिड। You think it's a solid? Yes. Okay. All right. Okay. We are going to explore that. कभी थर्मामीटर कभी टूटा? अच्छा, तुम लोग तो कह रहे हो हमने थर्मामीटर इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर क्या यस कर रहे हो? फिर देखे तो हुए ना थर्मामीटर्स, हैं? तो थर्मामीटर जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है फिर? कुछ निकलता है? क्या चीज़, वो कैसी होती है चीज़ जो निकलती है? पतली सी होती है, मतलब उसको अगर उसके साथ ही कर देना तो एक अंदर अपने आप को कर लेती है। वो जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स होते हैं। तो वो तुमने सॉलिड लगा था, सॉलिड की तरह लगा या ज्यादा लिक्विड की तरह लगा? लिक्विड की तरह। You think it's more like a liquid? Yes. But it's a very thick liquid. Is that what you think? No. Okay. और किसने तोड़ा है थर्मामीटर या देखा है टूटा हुआ? अच्छा, तो उसके अंदर सबने यही इसी तरह का वाइट सिल्वरी देखा है, सिर्फ वही देखा है? अच्छा, सो वो आप कहते हो अगर वो सॉलिड है या वो लिक्विड है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे कि जब बुखार होता है तो वो लिक्विड जो है वो उन नंबर्स तक पहुंच जाता है किसी तरह, ठीक है ना? अच्छा, अब वो लिक्विड भी मैटर ही है ना? हाँ, सो हम अब बुखार होता है तो उसका मतलब है अंदर आप गर्म है, आपकी जो हरारत है ज़्यादा है, आपके अंदर जो आपके जो डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है, जितनी आप गर्म है, अब वो नॉर्मल जो आप होते हैं जब आपको बुखार नहीं होता तो आपकी जो आप इतनी आपकी जिल्द गर्म नहीं होती, जब बुखार होता है तो जिल्द ज़्यादा गर्म होती है ना? तो इसका मतलब है ओवरऑल आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा गर्म है, ठीक है ना? तो कोई ताल्लुक इसका गर्मी या हरारत से है, ठीक है ना? अच्छा, तो हम पहले कि हम थर्मामीटर लेके देखें, पहले हम ये समझने की कोशिश तो करें कि जो मैटर है अगर हम उसको गर्म करें तो वो किस तरह बिहेव करता है, ठीक है जी? इस सेगमेंट में हमने जो बच्चों की एग्जिस्टिंग नॉलेज है अबाउट थर्मामीटर्स, हम थोड़ा सा उसका जायज़ा ले रहे थे कि जी बच्चे फेमिलियर हैं, उन्होंने देखे हुए हैं, और एज इट टर्न्ड आउट मैनी ऑफ देम वर फेमिलियर, लेकिन ये कि अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। सो जो बच्चे शेयर कर रहे थे वो आपने देखा कि दे हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि अच्छा कोई चीज़ है थर्मामीटर में जो फिर मूव करती है या हिलती है व्हेन यू पुट द थर्मामीटर इन योर माउथ, वेदर दैट चीज़ इज़ अ सॉलिड और अ लिक्विड, वो एक वैरायटी ऑफ ओपिनियन था, लेकिन वी नो दैट कोई बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि दे नो कि अच्छा जब फीवर हो, विच मीन्स दैट यू नो
हरारत का कोई रोल है कि हीट और उस चीज़ के जो हिलने का कोई कनेक्शन है। तो अब जो अगले 2 सेगमेंट्स हैं उसमें हम एक्सप्लोर करने लगे हैं कि जी अच्छा, जब आप गैसेस या लिक्विड्स को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं या ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो हम वो बैकग्राउंड इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ताकि फिर वो ये कनेक्शन थर्मामीटर में वो जो चीज़ है विच इज़ एक्चुअली अ लिक्विड कि उसकी जो मूवमेंट है उसके साथ कनेक्ट कर सके। सो मैं अभी आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देने लगी हूँ जो कि आप अपने पहले सेगमेंट में भी देखेंगे, इन विच एसेंशली हमने ये लिया है, वही जो मैंने आपको खाली बोतल अटैच्ड विद अ बलून दिखाई थी, एंड वील कमेंट इन डिटेल आफ्टर यू वॉच दैट सेगमेंट, बट मैं सिर्फ एक क्लोजअप आपको दिखाना चाह रही हूँ ऑफ दैट डेमोन्स्ट्रेशन जो आप फिल्म सेगमेंट पे भी देखेंगे और यहाँ ज़रा आप ज़्यादा क्लियरली देख लेंगे। तो लेट मी यूज़ दिस ट्रे ताकि हमारा पानी जो है वो नीचे अगर गिरे तो मेज़ ख़राब ना हो। तो बस आप ये देख रहे हैं कि मैं गरम पानी डाल रही हूँ, तेज़ गरम पानी, और उसमें अब मैं ये बॉटल जो है जिसके साथ ये बलून अटैच्ड है उसको इसमें रखने लगी हूँ। तो बस आप इसको गौर से देखें और उसके बाद फिर हम क्लासरूम में जाएंगे एंड देन वी विल कमेंट ऑन दिस आफ्टरवर्ड। सो अब इसको मैंने बिल्कुल खाली बोतल थी और उसको अब मैंने गर्म पानी में रख दिया है और आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या हो रहा है। ये जो बलून जो बिल्कुल पहले खाली था वो आप देख रहे हैं कि वो भर गया है और वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है जब मैंने इसको गर्म पानी में रखा। सो अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, गर्म पानी से बाहर रखने लगी हूँ एंड ये यहीं डेस्क पे पड़ा होगा एंड यू कैन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू इट वंस आई टेक इट आउट ऑफ द हॉट वाटर। बट जस्ट प्लीज सी व्हाट हैज़ हैपन्ड टू द बलून when we put this glass bottle, this plastic bottle into the hot water. तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ और अब इसको हम निकाल के और इधर रख लेंगे। तो चलिए now let's go into the classroom and actually see this demonstration and observe कि क्या conversations जो हैं that take place in the classroom. अब मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास एक बोतल है, हाँ? इसमें कुछ मैंने डाला हुआ है, खाली है? खाली है। अब इस बोतल के अंदर कुछ भी नहीं है? नो मैम। हाँ? गैस। गैस है। कौन सी गैस है? नो आई बट यू से देयर इज अ गैस। ये इर्द गिर्द कुछ है हमारे? ऑक्सीजन इर्द गिर्द होती है और क्या होता है? अच्छा, तो ये जो सारा मिक्सचर है गैसेस का उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, और जब कुछ हम कहते हैं आज ही कुछ बड़ी गर्मी है पर अब बड़ी अच्छी क्या चल रही है? हवा चल रही है। तो वो एयर है जिसका हिस्सा ऑक्सीजन भी है, जिसका हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी कुछ और चीज़ें होती हैं। तो फिर हमारे इर्द गिर्द एयर है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ फिर अंदर क्या है? ये खुला है ना, तो इसके अंदर फिर क्या है बॉटल के? ओके, पर वी कांट सी इट। एयर का वज़न भी हमें कोई इतना ख़ास नहीं है या बहुत कम है, हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है जी, हाँ। अब हम ये कह रहे हैं कि जी ये हमें कहा गया है कि एयर है पर हम अभी तो हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है जी, अच्छा। अब मैं ये क्या करने लगी हूँ, ये मैं आमतौर पे जब तुम बलून को भरते हो तो क्या करते हो? हवा डालते हो। अच्छा, तो बलून तो उसी तरह ही भरता है ना अगर उसमें हवा हो। ये बेचारे हमारे कंडम बलून है। कोई एक अगर अब मैं इस पे चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मैं ज़रा सी इसको खोलती हूँ
तो अब ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है. A smaller plastic bottle would be nice. Okay? हाँ? अच्छा जी, वेरी गुड. हमने चढ़ा लिया पर इसको अभी हमने ब्लो नहीं किया हुआ. ओके, सो वी हैव अ बॉटल जिसके अंदर हमारा ख्याल है एयर है, बट यू नो वी कांट सी इट, एंड वी पुट अ balloon on it, and I haven't blown that up, right? So, and you know, now look at this, and then, so you're going to have to write a small descriptive essay for me of what you observed and saw. Acha. And now we have another bottle, which is also a plastic bottle, roughly of the same size, which has a colored water in it, and a straw, जिसको मैंने ऊपर से सील करके straw को काबू रखा हुआ है. ना वो ज़रा सा मैंने स्ट्रॉ को थोड़ा सा दबाया है, तो वो थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉ में कुछ नज़र आ रहा है. Yes. What do you see in it? Water. The liquid. Okay. But now this is where it is. What do you think I have in there? Water. What kind of water do you think I have in there? Water. Okay. Okay. So this is, would you say this is slightly hot, very hot? What would you? Very hot, because you're saying okay. But ये तो तुम्हारी अब दोनों चीजें मैंने बंद कर दी हुई है ना. अब इनके अंदर तो और कुछ नहीं जा सकता ना. Okay. So now I'm first going to put this in here. All right? Now everybody watch. Okay, I'm just going to now watch what happens. So what do you think is happening? स्टीम इसके अंदर कैसे जा सकती है? तो सारा बंद है. प्लास्टिक पानी अब्जॉर्ब करता है. हाँ, स्टीम जा सकती है प्लास्टिक के अंदर. अब ये तुम लोग का ख्याल है अंदर स्टीम जा रही है. हाँ, तो ये तो चेक करके देखना पड़ेगा ना कि कुछ दिन आप इसके अंदर, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि पानी है या नहीं. अगर स्टीम अंदर जा रही है तो फिर जब ये बोतल ठंडी होगी तो फिर अंदर पानी होना चाहिए ना. If there's, so you can check that later on. कोई और एक्सप्लेनेशन है किसी के पास कि क्या हो रहा है? जब ये बलून इस तरह अगर भर गया है तो इसमें क्या चीज़ भरी है? ये जो आपने गर्म पानी में रखी है बोतल, तो जो गर्म पानी की ज़्यादा हीट है वो बोतल में असर कर रही है और फिर वो अंदर जा रही है बैलून की. अच्छा, तो हीट जब पानी बॉटल के अंदर जाती है तो बॉटल के अंदर क्या है? क्या तुम लोगों ने मुझे बताया था? स्टीम. पर स्टीम तो बाहर है, अंदर तो नहीं है. अंदर क्या है? एयर. अगर कोई अंदर चीज होगी तो फिर ही कोई चीज गर्म होगी ना. तो अगर सपोजिंग एयर गर्म हो रही है तो फिर एयर को क्या हो रहा है कि वो ये भर रही है? मैम, वो जो गर्माहट है ना, हाँ, वो जब बोतल को जैसे लगती है, हाँ, तो बोतल के आपने आगे बैलून रखा है, तो वो जो गर्माहट बहुत ज्यादा वो बोतल में तो जाएगी, वो तो हाँ, जाएगी जब, क्योंकि गर्म पानी है. हाँ, पर वो किसी को चीज को उसने गर्म करना है ना. अगर अंदर कोई चीज ही नहीं है तो फिर वो किस बॉटल के अलावा किसको गर्म कर रही है? अब ये देखो, ये बिल्कुल खाली है. उसके अंदर अब सब देख लो कि बिल्कुल खाली हो. बिल्कुल खाली है. लेट्स पुट अ बलून ऑन इट. ठीक है जी. अब इसके अंदर हवा है, लेकिन ये इस बलून को तो नहीं फैला इन्फ्लेट कर रही ना, नहीं फूल रहा ना बलून. ओके. अब फूल गया है ना. तो फिर क्या हुआ है? उस हवा को क्या, अच्छा अब चेक करें कि उसके अंदर बॉटल के पानी है या नहीं है. है पानी अंदर? यस यस मैम. यस मैम. देयर इज नो वाटर. अंदर तो नहीं है पानी, ये तो बाहर था पानी. वो तो अच्छा, वो अब हमने देखना ना, हमने ठीक तरह खबर. उससे इतना फर्क पड़ेगा? वो पानी ये फैला रहा है तुम लोगों के ख्याल में बलून को?
ये जैसे स्टीम उठती है, जब वो गर्म होती है तो स्टीम ऊपर को जाती है। स्टीम ऊपर को तो स्टीम एक ही जगह रहती है कि स्टीम फैल जाती है? फैल जाती है। तो ये हो सकता है कि इसके अंदर जो हवा है, अगर हम इसको ऐसे जब रखते हैं तो ये फिर बन जाता है इसी तरह। तो ये कुछ, ये हवा फैल गई हो अंदर। हम इसके बारे में ज़रा सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, और ये घर जाके तुम सब कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। आपने देखा कि ये डिस्कशन कितनी इन्वॉल्व थी, कि ये अब एक बड़ी क्लियर और ड्रामेटिक किस्म की ऑब्जर्वेशन थी कि एक प्लास्टिक की बॉटल है और बलून जो है वो बिल्कुल खाली है, और साथ वो लटक रहा है फ्रॉम द प्लास्टिक बॉटल, और आप उसको गर्म पानी में रखें वो एकदम फूल जाता है। तो अब आप चाहते हैं कि अच्छा बच्चे जो हैं इसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, वो क्या अखज़ करते हैं, कैन दे कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड। और उस डिस्कोर्स में उनसे पहले पूछा जाता है कि अच्छा जी बोतल पहले खाली थी, पहले वो, और उसमें क्या था, और फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि इसके अंदर हवा है, क्योंकि अभी पहली इनकी इन देयर प्रीवियस ग्रेड ऑल्सो हवा के बारे में कुछ उनके आइडियाज़ हैं। ये भी उनसे बात की जाती कि जी अच्छा जब बलून भर जाता है या इन्फ्लेट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो भी वो कहते हैं हवा है। हम ये डिस्कशन इस तरह चाहते हैं करना ताकि कुछ उनके जहन में कोई हम एक जर्म या कीड़ा डाल दें कि फिर कोई कनेक्शन है, कि अगर बलून एकदम भर गया है तो फिर उसके अंदर कहीं से हवा आ गई है, और बोतल के अंदर भी हवा मौजूद है, लेकिन जब तक हम बोतल को गर्म पानी में नहीं रखते वो बलून जो है वो भरता नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ बॉटल्स थी और बलून्स थे, और उन्होंने ये फैसला किया कि जिस बॉटल को हमने इस्तेमाल किया उसमें ज़रूर थोड़ा सा पानी था। वो आप देख रहे थे कि वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं इसमें थोड़ा सा पानी तो ज़रूर है, क्योंकि उनकी एसोसिएशन जो है वो ये थी कि जी हाँ जब पानी गर्म होगा और वो स्टीम बनेगी, और क्योंकि वो गर्म पानी में देख रहे थे कि अच्छा स्टीम उठती है, तो वो स्टीम उठेगी और वो बलून को फिल कर लेगी। सो वो थोड़ा सा अभी डिस्कशन हमारी जारी थी, एंड दैट समथिंग दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर, कि पहले उन्हें कन्विंस किया जाए कि जी जो आप बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल खाली है और उसमें किसी किस्म का पानी नहीं है, और फिर दे कैन मूव ऑनवर्ड्स। लेकिन अभी भी उनकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हाँ बलून में अगर स्टीम की भी वो वर्जन जो ले रहे हैं बच्चे, कि स्टीम ने बलून में जाना है और स्टीम ने फैल जाना है। सो बिकॉज जो चीज़ नज़र आती है यू आर मोर कंफर्टेबल विद व्हाट यू सी। तो एज द क्लास प्रोग्रेसेस यू विल सी कि वो जो नोशन है कि शायद ये स्टीम भी हो सकती है लेकिन शायद हवा भी हो सकती है जिसकी वजह से बलून फूला, और ये कि हरारत देने की वजह से जो हवा है या स्टीम है जो भी वो कह रहे हैं वो फैल जाती है। अच्छा, जो अगली हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं इसमें तो हम बात कर रहे थे, और या हमारी कोशिश थी कि अच्छा वो ये देखें कि अगर हवा अंदर मौजूद है तो वो हरारत की वजह से हवा जो है वो फैल जाती है और वो ज़्यादा जगह घेरती है, और इसलिए जो बलून है वो भर जाता है। तो अगली जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहे हैं और आप क्लासरूम में भी देखेंगे, हम यही जो फिनोमिनन है कि जी फ्लूइड्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड, वो हम लिक्विड्स के हवाले से आपको दिखाना चाह रहे हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है थर्मामीटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी लिक्विड है और वो हरारत की वजह से फैलता है। तो वो हम ये भी हमारा एक बेसिक थर्मामीटर है। तो हम ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि जी हम इसको भी अगर गर्म पानी में रखेंगे तो हम देखते हैं हमने ऊपर से सील किया हुआ है कि क्या होता है इस लिक्विड को। तो उसके अंदर हमने एक ये स्ट्रॉ डाला हुआ है। तो चलिए अब हम ये डेमोन्स्ट्रेशन करके तो देखते हैं। हम उसी तरह गर्म पानी डालेंगे
और अब हम ये जो हमारा कलर्ड लिक्विड है ये एसेंशियली पानी है। हम जिस प्रोसेस को ज़रा, मैं इसको ज़रा फिक्स कर रही हूँ, जो हमारा स्ट्रॉ है थोड़ा सा उसको फिक्स कर दें और अब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे। इसको ज़रा एडजस्ट कर लें कि ये बिल्कुल नीचे ना लगा हो। मैं ज़रा सा क्योंकि दबा रही हूँ यहाँ से मॉडलिंग क्ले को, तो वो थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया है, लेकिन अब हम मज़ीद देखते हैं कि ये क्या होता है। तो आप फोकस करें कि ये जो पानी आपको स्ट्रॉ में नज़र आ रहा है वो क्या हो रहा है उस पानी के साथ। उसकी किसी किस्म की मूवमेंट हो रही है, और इस पे भी फोकस करें कि ऊपर से हमने इसको सील किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा है, और इस पे हम फोकस करते रहेंगे और हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो जर्नी है अपने सफ़र में ये पानी कहाँ तक पहुँचा। पर ये क्लियर है कि ये पानी जो है ये ऊपर चढ़ रहा है, और हम फिर इसकी दोबारा एक ऑब्जर्वेशन करेंगे और देखेंगे कि इसको क्या हुआ। हम इसी तरह इसको यहीं रख रहे हैं और हम जाके तो अपना क्लासरूम सेगमेंट देखते हैं जिसमें हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन दी है, और हम ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं जो बच्चों की डिस्कशन है। कैन एवरीबॉडी सी दिस? ओके, और इसका अभी नज़र आ रहा है? ओके, आई एम गोइंग टू पुट दिस नाउ in here, okay, and you can come a little closer but on this side if you want to see this. Okay, क्या हो रहा है? नजर आ रहा है किसी को? वाटर ऊपर जा ओके, तो ये क्यों ऊपर जा रहा है? सबको नजर आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्या हो रहा है पानी को फिर? हाँ, के साथ मैं भी देखे पहले ये थी। मैम, ये आपने गर्म पानी के अंदर बोतल रखी हुई है ना, और इसलिए वो पानी भी अंदर से गर्म हो रहा है और फिर पानी ऊपर को जा रहा है। हाँ, तो पानी जब ऊपर जाए तो उसका मतलब है पानी ज्यादा जगह घेरा है या कम जगह घेरा है? ज्यादा जगह घेरा है। जब वो गर्म होता है तो वो ज्यादा जगह घेरता है। तो इसका मतलब है कि पानी जो है वो हम इंग्लिश में कहेंगे पानी एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड का मतलब ही ये होता है ज्यादा जगह घेरना। जब हम कभी कभार मोटे हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम एक्सपैंड कर गए क्योंकि हम ज्यादा जगह घेर रहे हैं। हाँ, सो ये वही पानी है। पानी तो मैंने कोई और ऐड नहीं ना किया। हाँ, और मैम आपने ऊपर से ढकना भी बंद किया, वैसे ही वो अंदर ही है। ऊपर से ढकना भी बंद है ना अंदर से, और इसलिए फिर वो अंदर ही रहती है। वो अंदर ही रहता है। वो पानी अगर स्टीम भी बने तो वो निकल नहीं सकता बाहर। हमने पानी कुछ ऐड नहीं किया, पानी कुछ निकाला नहीं है। तो अगर हम पानी का वजन करेंगे तो पानी का वजन तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वजन या वो हमने निकाले नहीं है, कोई पानी निकाला नहीं है, कोई ऐड नहीं किया, लेकिन पानी जगह ज्यादा घेरा है। तो हम इससे ये सीखते हैं कि जब हम हीट करते हैं किसी लिक्विड को तो वो जगह ज्यादा घेरता है, एक्सपैंड करता है। सो एक केस में लिक्विड गर्म हो रहा है और एक केस में क्या चीज गर्म हो रही है? अंदर क्या है? हवा गर्म हो रही है। और हम दोनों क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो वो ज्यादा जगह घेरती है, उसे ज्यादा जगह चाहिए, वो बलून में घुस जाती है और बलून फूल जाता है। इधर पानी को ज्यादा जगह चाहिए और हमने स्ट्रॉ रखा हुआ है, वो स्ट्रॉ में चढ़ता जा रहा है।
अब आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं निकालूंगी बाहर तो क्या होगा? आप पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। मैम नीचे अब इसको हम यहाँ रहने देते हैं और देखते रहेंगे कि क्या होता है। ठीक है जी, ओके, जा रहे, अब देखते रहो उसको। अब आपने क्लासरूम सेगमेंट में देखा और आप यहाँ भी देख रहे हैं वो जो उसकी जर्नी है कि ये पानी जो है ये बड़ी क्लियरली ऊपर चढ़ता जा रहा है। सो क्योंकि ये बच्चे देख सकते हैं, विजुअली उनको सामने नज़र आ रहा है कि अच्छा जी हमने गर्म पानी में रखी ये बॉटल जिसमें ये कलर्ड पानी था और पानी कहीं और से हमने ऐड भी नहीं किया और हमने इसको सील किया हुआ है। थोड़ा सा जब हमने इसको प्रेस किया तो पानी ऊपर आया, पर उसके बाद पानी जो है वो खुद ब खुद ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने, क्योंकि उन्हें साफ नज़र आ रहा है, उन्होंने अखज़ अपनी ऑब्जर्वेशन थी उनकी कि जी पानी जो है वो ऊपर चढ़ रहा है और इसलिए वो ज़्यादा जगह घेर रहा है। ये भी उनसे बात हुई कि जी हमने कोई पानी ऐड किया तो दे वर वेरी क्लियर दैट नो मोर वाटर हैज़ बीन एडेड टू इट। तो अब ये जब उनको क्लैरिटी आ गई है तो अब वो एक कंपैरिजन कर सकते हैं जो हमने इस बॉटल के साथ किया जिसमें वैसे बज़ाहिर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हम उसको डालेंगे गर्म पानी में तो हम फिर देखेंगे कि जी ये बलून जो है वो फूल जाता है। तो यहाँ वो इनविजिबल एयर है जो हमें नज़र नहीं आ रही, पर यहाँ हमें बड़ा क्लियरली ये लिक्विड नज़र आ रहा है जो आप देखिए कि कितनी ड्रामेटिकली वो राइज कर रहा है। सो अब एक हमारे पास एक क्लियर पैरेलल, एक तो ये उनको समझ आ रही है कि हरारत देने से लिक्विड्स तो सर्टनली एक्सपैंड, दे टेक अप मोर स्पेस, उनकी वोकैब्युलरी भी और बढ़ रही है। और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट सेगमेंट में जब हम फिर ये एक लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर उनको उसका जो वर्किंग है वो उसको फौरन समझ आ जाती है, उनमें बड़ी क्लैरिटी आ जाती है। सो लेट्स गो एंड सी द नेक्स्ट सेगमेंट। एज यू कैन सी कि या तो वो पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। सो जो अब थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं। थर्मोमीटर्स के अंदर कोई ना कोई, जो आप थर्मोमीटर्स जिसकी वाइट लिक्विड की बात कर रहे थे वो सिल्वरी वाइट लिक्विड होता है। कुछ आपके, अब आप, मैं चाहती हूँ आप सब अपने थर्मोमीटर्स को उनके केस में से निकाल लें और हम देखते हैं कि आपके पास किस किस्म के थर्मोमीटर्स हैं। ये जो हिस्सा होता है मोटा वाला सिरा थर्मोमीटर का, उसका एक खास नाम होता है, उसे हम कहते हैं बल्ब, क्योंकि उसकी शक्ल, बल्ब के ऊपर हाथ मत रखें, बल्ब के ऊपर हाथ मत रखें सबको। अच्छा, जो बल्ब होता है उसके अंदर कोई ना कोई माया या लिक्विड होता है। इसके अंदर ये जो लाल वाले आपको नजर आ रहे हैं उनके अंदर है अल्कोहल। अल्कोहल जैसे स्पिरिट होती है, जब आपको चोट लगे वो भी अल्कोहल होती है। सिर्फ स्पिरिट का रंग तो वो बेरंग होती है, कलरलेस होती है, तो इसमें वो लाल रंग डालते हैं, जैसे मैंने पानी में हरा रंग डाला, ठीक है। तो वो यही, अच्छा किसी के पास कोई और रंग वाला भी है? ओके, स्टैंड अप एंड शो इट टू एवरीबॉडी। ये उस किस्म का लिक्विड है जो आपने देखा है पहले, द सिल्वरी वाइट वन। ये जो लिक्विड है ये है मर्क्यूरी, ठीक है, इसे कहते हैं मर्क्यूरी। तो अगर आपने देखना है कि दर्जाए हरारत क्या है, यानी चीज कितनी गर्म है, तो सब जो ये लिक्विड्स हैं, जैसे मैंने गर्म पानी में रखा तो वो फैल जाते हैं और वो अंदर थर्मोमीटर के एक बारीक सी ट्यूब है, जैसे ये स्ट्रॉ है, वो एक बारीक सा स्ट्रॉ है और वो उसके स्ट्रॉ में ऊपर आ जाता है। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? अब हम यहाँ खड़े हैं, गर्मी है ना, ठीक है, इसलिए क्योंकि गर्मी है तो वो फैल के बाहर निकला हुआ है, और वो जितना निकला हुआ है वो जो इस कमरे में जितनी भी गर्मी की शिद्दत है, या जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, वो मेजर कर रहा है।
इसीलिए अगर यहाँ सख्त ठंड होती तो ये यहाँ ऐसे फैला ना होता, तो गर्मी है तो वो फैल गया है। अच्छा, मर्क्यूरी वाला, अच्छा इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना आपने, मर्क्यूरी वाला सिर्फ एक ही है, बाकी सब के अल्कोहल वाले हैं। Which are the two ones that are, अच्छा, so ये भी एक, ये भी फैला हुआ है, हाँ, अच्छा, ओके। अब सो ये समझ आ गई कि थर्मोमीटर कैसे मेजर में डालते हैं तो जो अंदर लिक्विड है वो फैल जाता है। सो यू, हाँ मैम जिस तरह पानी ऊपर आ रहा था, हाँ, बिल्कुल वही चीज हो रही है कि आप, वो गर्म होता है और वो फैल जाता है, इट एक्सपैंड्स। वी यूज टू वर्ड्स के फैलना, फैलना वो होता है टू एक्सपैंड और वाटर एक्सपैंड, और जब चीज सुकड़ जाती है, जैसे जब वो नीचे की तरफ चला जाता है, इसका मतलब है वो सुकड़ रहा है, कम जगह घेर रहा है, हाँ, तो उसका लफ्ज होता है, जब हम कहते हैं कोई चीज सुकड़ना, या तो उसे हम कहते हैं कंट्रैक्ट। सो इन इंग्लिश आई वुड से दैट व्हेन वी पुट, this was also like a thermometer, when we put it in hot water, the water expanded, the water absorbed the heat and expanded, and when we took it out and it lost the heat, the water contracted. Brilliant. So you're using, so the same thing happens here. जी बच्चा, वाटर में सलग रहा है, चलें तो तब भी वाटर ऊपर, तब भी जाएगा, सिर्फ हमें क्लियरली नजर नहीं आएगा ना। अब जब हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन दे दी, जो हमारी स्ट्रॉ में जो लिक्विड जो था राइज कर रहा था व्हेन वी पुट द बॉटल इन द हॉट वाटर, तो फिर जब हम अब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत आसानी से उसकी जो वर्किंग है उसको समझ जाते हैं। ख़ास तौर पे जब हम ये एक कंपैरिजन करते हैं कि जी ये जो बल्ब है, पहले तो ये बताया जाता है कि जी बल्ब जो है उसे उसकी शेप क्योंकि लाइट बल्ब की तरह की, उसको बल्ब कहते हैं, तो उसमें डाइड अल्कोहल है, और जब इसको जो भी अगर एनवायरनमेंट में भी हरारत है तो उसकी वजह से वो लिक्विड एक्सपैंड कर जाते हैं और अंदर एक बारीक सी ट्यूब है जस्ट लाइक द स्ट्रॉ इन आवर बॉटल, और वो जो लिक्विड है उसमें राइज करने लग जाता है। सो वो बच्चे इसको बड़ी क्लियरली से समझ जाते हैं कि जी अच्छा ठीक है, तो वो हरारत की वजह से वो लिक्विड जो है वो फैल गया है। सो जस्ट अ स्मॉल कमेंट ऑन मटेरियल एंड मैनेजमेंट एंड द इश्यूज दैट यू विल इनकाउंटर इन योर क्लासेस, और हम भी क्योंकि रियल टाइम में कर रहे थे, क्योंकि मैंने पर्सनली सिलेक्ट किए ऑल अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर्स एंड using marked with the centigrade scale. So when we got our packages, so they were marked in the Fahrenheit scale and they were a mix of alcohol and mercury, and we just at that time had to use them. So आप देखिएगा कि हमने फिर उसको manage किस तरह किया. We managed to do it in a way that children learned how to measure temperatures, and the issue of scales was not crucial. अब जब हम रूलर के साथ मेजर करते हैं, लेंथ को से मेजर करते हैं, तो क्या यूनिट होता है लेंथ का? हाउ डू यू मेजर लेंथ? व्हाट डू यू? So the unit is centimeter. Oh, feet. Okay, so that is a different system of units. हम कहते हैं मुख्तलिफ निज़ाम है. Inches and feet. There are 12 inches in a foot. रूलर की एक तरफ इंचेस बने होते हैं और दूसरी तरफ सेंटीमीटर्स बने होते हैं. And how many centimeters are there in 1 meter? Does anybody know? Has everybody seen a meter rule? एक मीटर में कुछ पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. Very good. 100. Centi means 100th. So 1 centimeter is 100th of, अगर एक मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में करो तो 1 सेंटीमीटर होता है. तो वो 2 सिस्टम्स हैं टू मेजर लेंथ.
Either we say you can use the metric system, which means measure length in centimeters and meters, or you use what we call the British system and you measure it in feet and inches. पर आजकल हम centimeters और meters ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. उसी तरह टेम्परेचर को भी अगर उसकी पैमाइश करनी है तो उसके लिए भी हमें कोई निज़ाम चाहिए. हाँ, तो टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए दो निज़ाम होते हैं. एक को हम कहते हैं सेल्सियस स्केल टेम्परेचर स्केल और एक को कहते हैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल. ये जो मुश्किल नाम है ये इसलिए है क्योंकि एक आदमी का नाम था सेल्सियस जिसने वो स्केल इजाद की और एक जर्मन आदमी था फ़ारेनहाइट जिसने दूसरी की. सेल्सियस स्केल में भी हर चीज़ में जैसे तुम कहते हो यहाँ भी तो नंबर्स लिखे हुए ना तुम्हारे थर्मोमीटर में. अच्छा, सो ये हमारा नाम है. हमने 0 का नंबर दे दिया जहाँ बर्फ़ पिघलती है जिस टेम्परेचर पे जिस दर्जा हरारत पे, और हमने 100 का दे दिया नंबर जिस दर्जा हरारत पे पानी स्टीम बनता है. अब सेल्सियस ने कि हमारी ज़िंदगी आसान कर दी. फ़ारेनहाइट ने कहा नहीं, जिस दर्जा हरारत पे बर्फ़ पिघलती है उसको मैं 32 का नंबर दूंगा. अब हमने कहा ये तो अब हम नहीं रटा लगा सकते कि वो 32 है, और फिर उसने अजीब सा फैसला किया कि जिस टेम्परेचर पे स्टीम बनती है वो 212 है. कैन यू रिमेंबर ऑल दैट? यू वांट टू रिमेंबर ऑल दैट? Which would you be happier with, the Celsius or the Fahrenheit? Celsius. Okay, because it's easier, it makes sense. 0 for when ice melts and 100 for water boil. And we'll check that out because we will check that out. But in the meantime, let's learn how to read temperature. We understand why the liquid rises and why it falls. Now you know that. If you heat it, it takes up more space. If you cool it, it will contract. It will take up less space. Okay. इस सेगमेंट में देखा आपने कि हमने उनको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल से इंट्रोड्यूस कराया. ये आप स्लाइड भी देख रहे हैं. ऑल्दो वी डिडंट यूज अ स्लाइड इन द क्लासरूम बिकॉज आई डिडंट वांट टू फोकस टू मच ऑन बोथ द स्केल्स, लेकिन इट्स यूजफुल. इट्स अ गुड इलस्ट्रेशन कि जी बेसिकली दो आइडेंटिकल थर्मोमीटर्स आपके पास हैं और आपने दो फिनोमिना सिलेक्ट कर लिए हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर. और आपने सेल्सियस ने इन दोनों जो फिनोमिना हैं जिस टेम्परेचर पे ये होते हैं उनको एक सेट ऑफ नंबर्स असाइन किए और फ़ारेनहाइट ने एक सेट ऑफ नंबर्स. ये दोनों साइंसदान थे. तो सेल्सियस ने कहा कि जी आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, एंड फ़ारेनहाइट सेड आइस मेल्ट्स एट 32 एंड वाटर बॉइल्स एट 212. तो वो टेम्परेचर एक है, उन्होंने सिर्फ डिफरेंट नंबर्स असाइन किए. एंड एज यू कैन सी दैट द चिल्ड्रन and I also, we feel more comfortable with the Celsius scale. कि जी ice melts at 0 degree centigrade and water boils at 100 degree. So, we move on then from the actual scales to the measuring of temperature. And as I said, well, we found that it was the Fahrenheit scale. That's not a problem क्योंकि हमने तो देखना है कि अच्छा जी हमने ये जो लिक्विड फैला होता है इस ट्यूब में जो थर्मोमीटर के अंदर है, तो हमने वो नंबर्स को किस तरह पढ़ना है. एंड दैट विल गिव अस द टेम्परेचर. इट कैन बी अ नंबर ऑन द सेल्सियस स्केल और अ नंबर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल. सो आप नेक्स्ट सेगमेंट में देखें कि अच्छा हम वो कैसे उनको सिखा रहे हैं कि वो ये किस तरह पढ़ें टेम्परेचर को यूजिंग अ थर्मोमीटर. Now, whenever we use a measuring instrument, whether you use a ruler, तो हम पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि हम उसको देखें और कहें कि अच्छा जी जो सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है. हाँ, पहले तो हम ये तय करते हैं. 10 आ रहा है, वो आगे पढ़े तो आगे कौन सा नंबर आता है? 20 आता है. और फिर उसके आगे क्या आता है? और फिर चलते जाओ.
90 and 200. ओके 100 आ रहा है ना बेटा, यहाँ कैसे पहुंच गए, यहाँ पढ़ते पढ़ते इधर कैसे छलांग लगा दी है। ओके सो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 100। 100 के बाद जो नंबर्स आते हैं ना, क्या 10 आ गया है, उसका मतलब है द टेम्परेचर इज 110 बिकॉज इट्स आफ्टर 100। आर यू विद मी? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट? एवरीबॉडी? कोई बच्चा है जो नहीं समझ रहा? ओके अब जो भी टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में है या सेल्सियस में है, हम इसको पढ़ना सीखते हैं। तो हमने अब अपने आप को ट्रेन करना है कि हमने कहना है कि अच्छा जी, हम फिर ये जो बीच वाले नंबर्स होते हैं हम इनको कैसे पढ़ते हैं। हाँ, अब हमें पता है कि ये 0 है और ये 10 है। ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये कह रहा है कि 10 का जो इंटरवल है उसको हमने 10 हिस्सों में किया हुआ है। बिकॉज इफ दिस इज 0 देन दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So एक जो ये है, ये जो फासला है, that is just 1 degree. Do you understand that? कि अगर हम कहें कि जी, अगर मैं कहती हूँ कि जी यहाँ तक हमारा अल्कोहल राइज किया हुआ है इधर तक, तो ये 10 है, 11, 12, 13, ठीक है। So we will say it is 13 degrees. If you're using the Celsius scale, you will say 13 degrees Celsius. If you're using the Fahrenheit scale, you will say 13 degrees Fahrenheit. But numbers आपको पढ़ने आ गए कि इस तरह पढ़ेंगे? ये तो कॉमन सेंस है ना कि यहाँ 0 और यहाँ 10 है और यहाँ 20 है और बीच में ये 10 लाइनें बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है ना। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहाँ 20 है वो, इसका मतलब है 0 और 20 के एंड दरमियान में क्या होगा? 10. वेरी गुड। सो अगर लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर इफ इट्स राइट इन द मिडिल तो वो 10 होगा ना। यहाँ 0 और 10 के मिडिल में क्या होगा? 5, तो ये 5 होगा। Are you with me? But this is 10. अच्छा, if this is 10 और ये 0 है, हाँ, तो हमने अब ये फैसला करना है कि इन लाइनों की क्या कीमत है, ठीक है ना। तो अगर हमने 10 तक पहुंचना और ये इक्वल हिस्से हुए हैं, तो ये क्या होगा आपके ख्याल में? अच्छा जी, इसमें देखा कि हमने पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो थर्मोमीटर के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं उसको बच्चों को इंटरप्रेट करना सिखाया। तो वो थोड़े से चेंजेस हर थर्मोमीटर में होते हैं ताकि उन्हें ये समझ आ जाए कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या हैं, 20, 30, 40, वो उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि इनेविटेबली थर्मोमीटर्स में जब शुरू होता है तो वो, जैसे मैंने बच्चों को कहा कि देखो एंड पॉइंट्स क्या हैं, नंबर्स क्या दिए हुए हैं, तो वो 0 से नीचे भी होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम कहते हैं, लेकिन उस पर मैंने इतना फोकस नहीं किया क्योंकि हमने हो सकता है कि हम ज़रा से बिलो 0 जाएं, बट यूजुअली वी विल, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद मेल्टिंग आइस, सो वी आर होपिंग वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। लेकिन ये डेफिनेटली उनको ये दिखाया कि अच्छा जी, अगर जब 100 डिग्री से ऊपर चले जाओ तो कभी कभार 100 के बाद फिर आपके जो थर्मामीटर्स होते हैं वो फिर उनमें 110, 120 नहीं होता, बट 10, 20, 30, 40 आगे नंबर्स शुरू हो जाते हैं। हाउ टू इंटरप्रेट दम। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि नंबर्स तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नंबर्स के दरमियान में वो जो डिविजन्स होती हैं उनको उन्होंने किस तरह इंटरप्रेट करना है। तो ऑल्दो उन्होंने कुछ लेंथ मेजरमेंट्स की हुई थी, बट एज आई सेड उनका एक्सपीरियंस इतना एक्सटेंसिव नहीं था, क्योंकि अगर हो तो वो ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। तो एज यू कैन सी कि हमने, क्योंकि इस तरह थर्मोमीटर्स में ये वैरायटी थी, और इस स्लाइड में जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि एक जो सेट थर्मोमीटर्स का था उसमें ये आप देख रहे हैं कि जी 0 मार्क्ड है एक लाइन और फिर 20 मार्क्ड है,
और एक और थर्मोमीटर पे आप देख रहे हैं कि 0 मार्क्ड है एंड देन 10 डिग्रीज मार्क्ड है, और दोनों 0 और 20 के दरमियान में भी 10 इंटरवल्स हैं और 0 और 10 डिग्रीज के दरमियान में भी 10 इंटरवल्स हैं. So the important thing is then for children to understand कि अच्छा जी ये जो छोटे intervals हैं, equal intervals that you can see on your slide that are being repeated again and again, कि इनकी क्या कीमत है. तो वो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जी 0 और 10 के दरमियान में अगर आपने टेम्परेचर पढ़ना है तो फिर क्योंकि वो 10 इंटरवल्स हैं तो 0 के बाद जो लाइन आती है दैट विल बी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 and then we will go up to 10. So one interval जो है उसकी कीमत 1 डिग्री है, लेकिन जहाँ 0 से 20 है वहाँ जो 1 लाइन है या 1 डिवीजन है, अगर वो जो इंटरवल है बीच में गैप, उसकी कीमत 2 डिग्रीज है. So you have to count in 2s. Now that's something that they will revisit and develop. But this was our starting point and I was very impressed कि जी शुरू में उन्होंने जो भी उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिस पे हम फोकस करेंगे, बट दे डिड अ गुड जॉब ऑफ दैट. अब ये जो फाइनल सेगमेंट आप देखेंगे उसमें बच्चे अब टेम्परेचर एक्चुअली मेजर कर रहे हैं. तो प्लीज टेक अ लुक एट दैट और फिर हम अपने कंक्लूडिंग कमेंट्स आपको देते हैं बिफोर वी एंड दिस लेक्चर. दिखाओ, सामने रख के देखना पड़ेगा ना. अच्छा मैंने तो देख लिया. आपके ख्याल में क्या है? 93. आपके इधर से पकड़ोगे तो फिर आपके हाथों का टेम्परेचर आएगा. सो यहाँ से बस पकड़ो, एक तरफ से पकड़ो, बड़ी हल्की चीज. आप बताओ क्या है? देखते हैं जी आपका क्या है. हाँ, आपका तो बेटा इसमें तो मेरा ख्याल है इसमें जो फिर मिट्टी इसमें तो जो आ रहा है वो 80. देखो ना ये 80 है ना, तो ये एक लाइन कितने के बराबर है? 0 के आगे जो दूसरी लाइन है वो क्या है? 1 है, 2 है. तो फिर अगर 2 है तो फिर अगर ये 80 है तो फिर ये आगे क्या है? 80, 82. फिर क्या होगा? 84. फिर क्या होगा? 86. हाँ, ऐसे करके ठीक तरह पकड़े. बेटा तुम उधर आ जाओ ना ताकि तुम देख सक. अच्छा, अब ये जो बात मैं कई ग्रुप्स में नोटिस करती हूँ कि एक एक कोई बच्चा बैठा हुआ है जो शामिल नहीं हो रहा और 2 बच्चे आपस में कर रहे हैं. अब ये गलत बात है क्योंकि इस तरह साइंसदान ऑपरेट नहीं करते. अब यह आपके ग्रुप में भी मैं नोटिस कर रही हूँ और इस ग्रुप में भी, और ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए. अच्छा आप बताओ, आपने हो गया स्टेबल आपका? जब वो हिलना बस कर दे, बढ़ती है ना, वो जो एक्सपैंड कर रहा है तो वो आगे जाता है. इसका मतलब है कि हमारा टेम्परेचर इस वक्त कमरे से ज्यादा हुआ है. अच्छा, तो क्या टेम्परेचर जी आपका क्या है? 99. अच्छा, वो लोगों का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लोगों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है. आपका 99 है और किसी का 100. अच्छा, अब ये याद रखो ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस नहीं है जिसपे पानी 100 पे उबलता है. इस पे पानी 212 डिग्रीज पे उबलता है. अच्छा, एक ग्रुप का 94 है, 100 है. अच्छा, और किसी ने मुझे नहीं, एक ग्रुप रह गया जिसने बताया नहीं. 96. अच्छा, we are going to do a few more things and then we are stopping because I know you know how to measure the temperature of water. So what you're going to do is कि ये पानी है टैप वाटर, तो आपने टैप वाटर में डाल के फिर देखना उसको क्या होता है, तो उसका टेम्परेचर मेजर करना है. अपना टेम्परेचर लिखे. मैं सिर्फ इस ग्रुप की अब डेटा लिख रही हूँ, वो 91 हो गया. साइंसदान जब अपनी डेटा लेते हैं फिर हम सबका डेटा इकट्ठा करके देखते हैं, उसका एक जायजा लेते हैं. इस तरह पता चलता है जी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक काम कर रहे हैं. अच्छा, इन द
शेड, यानी कि किसी दरख्त या झाड़ी के नीचे देखना है, जहाँ साया है वहाँ क्या टेम्परेचर है। तो ये आप बना लें इस तरह रोज़, और फिर बाहर जाएं, इसको निकालें और बाहर जाएं अपने ग्रुप के साथ, और जाके ये अब हम टेम्परेचर्स आप लेके आएं। और भी ट्राई कर सकते हैं ग्रुप्स। टेम्परेचर्स लाइक क्लोज टू बॉइलिंग वाटर। $91? No, 90? 92. Acha, now my question, as a scientist one should ask them is, were you all standing in the same place? No. You were in different places. Then is it fair to compare? That's the question I'm asking. Is it fair to then compare their readings? हमें क्या पता कि एक बिल्कुल धूप में खड़ा था, एक शायद गेट के पास खड़े हो। हाँ, ज़्यादा धूप ना आ रही हो, तो इसलिए हम ये नहीं, हम इनको कंपैरिजन नहीं करके बात कर सकते। अब तुम क्लास में बैठ के जब पानी मेजर कर रहे थे तो वो तो कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि वो एक ही पानी हमने टैप वाटर डाला था और हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पर इसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा, ट्री के नीचे क्या था टेम्परेचर? 83 था। 86. अच्छा, चलो कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि ये एक ही किस्म की जगह के करीब थे। 83, 86। आपका क्या? 84। यानी पंखे और दरख्त के नीचे के टेम्परेचर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो हमारा फाइनल सेगमेंट था, इसमें बच्चे टेम्परेचर एक्चुअली मेजर कर रहे थे और ये पहली दफ़ा ये थर्मामीटर्स इस्तेमाल कर रहे थे। सो आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड। इसमें बस हमने उन्हें कहा कि अच्छा पहले तो रूम टेम्परेचर क्या है, क्योंकि आई जस्ट पॉइंटेड आउट टू द चिल्ड्रन कि देखिए ये तो अब यहाँ फैला हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्लासरूम है उसमें भी गर्मी है, तो दर्जा हरारत ये अभी आपके क्लासरूम का है, जो भी आपकी थर्मामीटर में जितनी भी वो फैला हुआ है अल्कोहल, वो इट इज़ अ मेजर ऑफ द टेम्परेचर इन योर क्लासरूम। सो वो पहले ग्रुप्स ने मेजर किया, फिर उन्हें कहा गया कि अच्छा अब आप अपनी जो इस बल्ब को ऐसे पकड़ें अपनी मुट्ठी में, और फिर अपनी जो बॉडी टेम्परेचर तो हम मेजर करते हैं मुंह में डाल के या बगल के नीचे रख के, पर एक ज़रा हमें एवरेज सा आइडिया हो जाएगा हमारे बॉडी टेम्परेचर का, तो हम इस तरह अपनी मुट्ठी में पाम ऑफ योर हैंड में मेजर करें। फिर उनको बीकर्स दिए हुए थे, उन्होंने टैप वाटर मेजर किया, बाहर जाके भी मेजरमेंट्स की, और हमने एज यू सॉ कि थोड़ी सी डिस्कशन की बिकॉज देयर वाज a variety of their results and I was focusing on you know कि अच्छा ये differences, सिर्फ इस बात पे गौर करें कि differences हो सकते हैं, and to think कि अच्छा जी are our instruments a problem or what is happening here if we all don't agree and get the same answers. But now we are going to move on and get a lot of experience measuring temperature, but I think कि हमने एक बड़ा important फर्स्ट स्टेप इस लेक्चर में लिया। थैंक यू।